अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 की। तो मेरे पास एक क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, जो कि हमने करना है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। 3 मेथड हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने इस चैप्टर में सीखने हैं। एक है फैक्टराइजेशन, वो हम सीख चुके हैं, और ये वाला क्वेश्चन हमने करके दिखाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इससे पहले भी हमने डिफरेंट पार्ट्स किए हैं और सेम उसी प्रोसीजर को, उसी मेथड को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर पार्ट नंबर 6 भी करना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 6 को। तो ये आपको सामने पार्ट नंबर 6 नज़र आ रहा है। तो जब भी हमने कोई क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले ये चीज़ देख लेनी होती है कि जो आपकी वेरिएबल टर्म्स हैं वो एक तरफ होनी चाहिए और जो कांस्टेंट टर्म एक तरफ होनी चाहिए। और इन जनरल अगर हम बात करें कंप्लीटिंग स्क्वायर से हट के, कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस तरह ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पार्ट यहाँ पे 2 नज़र आ रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कोशिश यही करनी होती है कि क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब स्क्वायर वाली टर्म्स पहले हों, सिंपल एक्स वाली टर्म्स बीच में और कांस्टेंट वाली टर्म्स एंड पे। इससे आपको क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। तो देखिए ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो ये होती है कि आपने वेरिएबल टर्म्स एक तरफ कर लेनी है और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस 2x बिल्कुल वैसे का वैसे ही, और ये जो माइनस 195 है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 195 इस तरीके से। तो बेसिकली ये माइनस 195 इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाकर प्लस होगा, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और 0 + 195 कितना होता है 195। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 195। अब अगली चीज़ जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने चेक करनी होती है वो ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये, इसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। आप देखें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम इसका कॉफिशिएंट 1 ही मानेंगे। कॉफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है। तो अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 ना होता, जिस तरह के पीछे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, तो हम जो यहाँ पे कॉफिशिएंट लिखा होता उसी से दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हर टर्म को, ताकि वो कॉफिशिएंट 1 बन जाता। तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये चीज़ इंश्योर करनी है कि यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 लिखा हो। अगर पहले से लिखा हुआ है तो गुड है, हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अगर नहीं लिखा हुआ तो जो कॉफिशिएंट लिखा होगा उसी से दोनों तरफ हर टर्म को डिवाइड करवा देंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उस स्टेप करने की, डिवाइड करवाने की। तो हम अब अगला स्टेप देखेंगे। तो अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है कि आपने देखना है जो एक्स वाली टर्म है इसके साथ क्या कॉफिशिएंट लिखा हुआ है। तो आप देखिए इधर एक्स वाली टर्म के साथ लिखा हुआ है -2। तो जिस तरह का मैंने आपको समझाया हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, आपने क्या करना है कि जो भी एक्स के साथ कॉफिशिएंट होगा आपने पहले उसको डिवाइड कर लेना है, किससे, 2 से। आप देखिए मैंने यहाँ पे किससे डिवाइड कर दिया है, 2 से, और इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखें 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ माइनस बचेगा। माइनस बचने का मतलब होता है -1 बचा, ठीक है। और जो आंसर आएगा उस पर आपने क्या ले लेना है, होल स्क्वायर, इस तरीके से। और ये वाली टर्म को दोनों साइड्स पे आपने ऐड करवा देना है। इसी तरीके से हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे और तभी इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे एडिंग। मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा कि मैंने क्या चीज़ ऐड करवानी है। तो मैं लिखूंगा एडिंग, और ये वाली टर्म यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग, क्या चीज़ ऐड करवा रहे हैं, ये चीज़ ऐड करवा रहे हैं, क्या, ब्रैकेट्स -1 और उस पर होल स्क्वायर, कहाँ पे, बोथ साइड्स पे, ऑन बोथ साइड्स। ये आपने मेंशन कर देना है यहाँ पर। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, आप 1x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, -2x, और उसमें आप ऐड करवा देंगे -1 का स्क्वायर इधर भी, और आप इधर भी ऐड करवा देंगे 195 में -1 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब आप जब भी यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला कंप्लीट होगा, ठीक है। या तो वो a+b होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा या a-b होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं, और उसी लिहाज से हम इसको वापस कंपैक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे ये नेगेटिव टर्म है, 2x के पीछे नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्म हुई। ये पॉजिटिव टर्म भी काउंट होगी, क्योंकि जब आप -1 का ऊपर होल स्क्वायर है, किसी भी चीज़ के ऊपर होल स्क्वायर हो, उसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो बेसिकली ये पॉजिटिव ही हो जाएगा स्क्वायर ओपन करने के बाद। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव टर्म है और बीच वाली नेगेटिव टर्म है। तो इस तरह की जो आइडेंटिटी है वो हमने पढ़ी हुई है, वो मैच करती है किससे, इससे, जिसको हम पढ़ते थे a-b होल स्क्वायर, जो कि बेसिकली इक्वल होता था a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो तो आप उसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, और इसी को हम एक तरह का स्क्वायर कंप्लीट करना भी कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पे जब 1 ऐड किया है, नेगेटिव 1 का स्क्वायर ऐड किया है, तो इससे स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। तो आप देखिए ये हमारा ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये हमारा बी स्क्वायर है, और ये बीच में माइनस है, और ये 2 और ए बी इसके अंदर मिलाकर ही है। मतलब अगर आप इसको ए को देखें तो ए यहाँ पे x बनता है, और b को देखें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे वो 1 बनेगा, तो ये बनेगा 2x और मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x ही होता है, तो इसलिए ये 2ab ही है एक तरह का। बेशक यहाँ पे 1 नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो सॉल्व हुआ है। तो ये फॉर्मूला ही बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो इसको हम इस तरह से इस फॉर्म में लेके लिख सकते हैं, जो कि बनती है ब्रैकेट्स a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम भी यहाँ पे ये लिखेंगे, ये इक्वल होगा ब्रैकेट a, जो पहली चीज स्क्वायर के नीचे लिखी होती है वो है x, और याद रखिएगा x वाले के साथ जो साइन है इसी को हम बीच में यूज करेंगे, नेगेटिव है तो आप यहाँ पे नेगेटिव यूज करेंगे, और बी स्क्वायर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, आपने नेगेटिव 1 नहीं लेना, इधर कोई भी साइन नहीं काउंट करना है, बस जिस नंबर को काउंट करना है, क्योंकि ये साइन जब ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपने बस इसको 1 काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव 1 नहीं आप लिखा करेंगे, चाहे कोई भी नंबर लिखा हो, जिस नंबर लिखना है उसका साइन नहीं, साइन यहाँ पे जो x टर्म के पीछे होगा वही डिसाइड करेगा, वो मैंने लिख दिया नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव होता और फॉर्मूला भी चेंज होता। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिखूंगा 1 और उस पर मैं लिख दूंगा होल स्क्वायर। आप इसको इसी फॉर्मूले से ओपन भी करेंगे तो यही चीज़ वापस मिलेगी, जो कि इंश्योर कर देगी कि आपने ठीक किया है। यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 195, और नेगेटिव 1 का स्क्वायर करें तो ऊपर पावर 2 है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म आ गई x माइनस 1 होल स्क्वायर, और 195 में 1 ऐड कर दें तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 196। अब हम इसको देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ ही स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया है। तो आपको पता है स्क्वायर रूट की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ये तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा x माइनस 1, और 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 14। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, एक पॉजिटिव 14 और एक नेगेटिव 14। तो जब आपने इस तरह लिख लिया, इसका मतलब है आपको x की वैल्यू निकालने के लिए 2 दफ़ा इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव 14 के साथ, एक बार नेगेटिव 14 के साथ। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 एक बार इक्वल आएगा पॉजिटिव 14 के, और हम ये भी लिखेंगे कि x माइनस 1 एक बार आएगा इक्वल नेगेटिव 14 के। तो यहाँ से आप देखिए नेगेटिव 1 इक्वेशन के दूसरी साइड पर मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा इस तरीके से, यानी 14 प्लस 1 बन जाएगा, और 14 प्लस 1 कितना होता है आपके पास, वो होता है 15। तो एक आंसर तो आपको ये मिल गया x इक्वल टू 15। अब यहाँ पे भी आप देखिए नेगेटिव 1 को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो -14 तो वैसे ही रहेगा, ये नेगेटिव 1 जब आप इस साइड पे मूव कर लेंगे ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। आप दोनों साइड्स पे इक्वेशन के 1 ऐड भी करवा सकते हैं, उसका भी मीनिंग यही बनेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 14 में से 1 माइनस करें तो आता है 13, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी नेगेटिव 13। तो एक आंसर में मिल गया x का नेगेटिव 13। तो हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो वो क्या होगा, वो होगा एक आंसर है 15 और एक आंसर है नेगेटिव 13। आप इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, पहले नेगेटिव 13 लिख लें बाद में 15 लिख लें, उनका भी मीनिंग सेम ही है। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे हम अब अपने बाकी पार्ट्स के सोल्यूशन के साथ।